आदमी का भूत भविष्य सब जाना जा सकता है कुछ लक्षण से। ऐसे शास्त्र में मुख्य लक्षण दिए गए हैं कि कौन मनुष्य कहाँ से आया है। तो नरक से आए हुए के 4 चिन्ह हैं और स्वर्ग से गिरे हुए के 4 चिन्ह हैं। ये शास्त्र बताता है। यहाँ जान लिया जाएगा कि कौन व्यक्ति स्वर्ग से आया है और कौन नरक से आया है। कुछ लक्षण होते हैं। तो नीति शास्त्र में लिखा गया है कि स्वर्गच्युताना मिह भूमि लोके चत्वारि चिन्हानि बसंति देहे। स्वर्गच्युताना मिह भूमि लोके चत्वारि चिन्हानि बसंति देहे। उसमें मैं पहला भूल रहा हूं। स्वर्ग से गिरे हुए व्यक्ति में 4 लक्षण होते हैं। तो पहला लक्षण ये होता है कि वह बहुत मधुर बोलता है, बहुत सुंदर वचन बोलता है, किसी को दुख लगने वाली बात तो नहीं बोलता है, क्योंकि स्वर्ग में देवता होकर के आया है तो देवता का संस्कार उसमें रहता है। देवता बहुत स्टैंडर्ड के जीव होते हैं। इन मनुष्यों से करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा उनका स्टैंडर्ड होता है। बहुत सुंदर होते हैं, विद्वान होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। लेकिन आज का मनुष्य इतना अधम है, इतना नीच है कि देवताओं की सत्ता तक नहीं मानता है। वो स्वीकार नहीं करता है कि देवता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका के सभी कुत्ते और गाय गधा मिल करके मीटिंग करें कि यहाँ कोई सरकार नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। जितने पक्षी हैं या चींटी हैं, कीट पतंग सभी मीटिंग करें और सब न्यूज़पेपर में छाप दें कि अमेरिका में कोई सरकार नहीं है, हम नहीं मानते। तो इनके नहीं मानने से तो सरकार खत्म नहीं हो जाएगी, है कि नहीं। सरकार का कोई भी आदमी ये अपेक्षा नहीं करता है कि एक कुत्ता वोट डालने जाए या एक चींटी पशु पक्षी ये हमारे सरकार को समझे। तो देवता लोग ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि ये मनुष्य हमारे सरकार को समझे। वे इस ब्रह्मांड की सरकार है। भागवत में लिखा गया है कि आगे जो भी मनवंतर बदलेंगे वो सब सेट हो गए हैं। कौन इंद्र होंगे, कौन सप्तर्षि होंगे, कौन मनु महाराज होंगे, कौन देवता होंगे, कौन कौन विभाग संभालेगा, भगवान ने सब सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ इलेक्शन से सरकार नहीं बनती है ब्रह्मांड की, सिलेक्शन से बनती है। भगवान सेलेक्ट कर चुके हैं। भागवत के 8वें स्कंध के 14वें अध्याय में वर्णन है आगे के मनवंतरों का वर्णन, आगे कौन कौन मनु बदलेंगे। और एक मनु की सरकार 71 चतुर्युग तक रहती है और एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का होता है। तो यहाँ तो कुछ भी पता नहीं है कि आगे कौन सरकार बनेगी। केवल 5-10 वर्ष के आगे की बात मालूम नहीं। लेकिन हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखा गया आगे कौन इंद्र बनेगा। अभी बलि महाराज इंद्र बनेंगे, अभी सुतल लोक में वे हैं, आगे वे इंद्र बनने वाले हैं। इसमें पुरंदर नाम के इंद्र हैं। तो ये सब बातें ज्योतिष शास्त्र से जानी जा सकती है। तो देवताओं का बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। तो देवलोक से गिरा हुआ व्यक्ति बहुत मधुर भाषण करता है, मधुर बोलता है, ये उसकी पहचान है। और वास्तव में इस संसार में वाणी से ही मनुष्य की पहचान होती है कि कौन कैसा है। बहुत सुंदर वचन बोलना चाहिए जिससे दूसरे को सुख प्राप्त हो, स्वयं भी सुखी हो और दूसरों को सुख दे। महात्मा लोग एक कथा कहते हैं कि एक बार एक राजा वन में गया था अपने मंत्री के साथ और अपने नौकर के साथ, सर्वेंट के साथ। तो मार्ग भूल गया राजा जंगल में। वो सब इधर उधर एक दूसरे को खोज रहे थे। तो एक साधु का आश्रम था। साधु दोनों आंखों के अंधे थे, सूरदास थे। सूर कहते हैं ना, दोनों आंख नहीं रहती है तो सूरदास कहते हैं। तो सबसे पहले नौकर गया उस रास्ते से और सूरदास से पूछा, अरे अंधा, इधर कोई आदमी गया है? वो पूछा साधु से, तो वो कहे कि नहीं, इधर कोई नहीं गया। इसके बाद मंत्री गए। मंत्री पूछे कि सूरदास जी, इधर कोई आदमी गया है? तो वो कहे कि हाँ, एक व्यक्ति गए, अभी पता नहीं कौन है। इसके बाद राजा आए उसी रास्ते से और राजा जी पूछे
कि सूरदास जी महाराज इधर से कोई आदमी गए हैं, तो वो सूरदास कहे कि हाँ सरकार, आगे आगे आपका नौकर गया और बीच में आपके मंत्री जी गए और इसके बाद सरकार आप आए हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हो गया। राजा ने पूछा कि आप उन लोगों से उनका आइडेंटिटी परिचय पूछे थे क्या? तो कहे नहीं, मैं कुछ पूछा नहीं था। तो कैसे जान गए कि मेरा नौकर गया और बाद में मेरा मंत्री गया, इसके बाद मैं आ रहा हूं? तो सूरदास जी कहे कि सरकार, मैं बोली से पहचान गया, मैं वचन से पहचान गया कि वो आगे आपका सर्वेंट गया था। तो छोटा आदमी है, बोलना जानता नहीं है तो मैं समझ गया कि वो आपका नौकर है। और आपके मंत्री कुछ उससे सभ्य थे, सिविलाइज्ड थे, वो कुछ अच्छा बोले और इसके बाद आपका तो कहना ही नहीं। आप तो राजा महाराजा हैं, आप तो सुशील वंश में जन्म लिए हैं, तो आपकी बोली सूरदास जी महाराज के रूप में प्रकट हुई, तो मैं पहचान गया कि आप राजा हैं। तो बोली से वो पहचान में आ जाती है। और सुरार्चनम, वह व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है। जो स्वर्ग से गिरा होता है वो देवताओं का आदर करता है, उनकी पूजा करता है, क्योंकि उस समाज में से आया है, वो संस्कार रहता है। और जो नरक से आता है वो देवताओं को गाली देता है। तो नरक में दुख भोग कर आया है, जमराज के दूत उसे सताते हैं, वही संस्कार वही सब लेकर के आता है नरक। देवताओं का नाम सुनते ही जल जाता है। ये लिखा गया है लक्ष्मण, ब्राह्मण तर्पणम च, और स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति ब्राह्मणों का आदर करता है, ये लिखा गया है।